नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लॉग की प्रॉपर्टी। आज हम लॉग की सारी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ठीक है, लॉग के बारे में सभी को जानकारी होनी ही चाहिए, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप एमएससी कर रहे हो, चाहे फिर आप पीएचडी क्यों ही ना कर रहे हो। तो पहली प्रॉपर्टी आती है लॉग की। देखो लॉग पहले तो लिखने का तरीका कैसे होता है। लॉग बेस में कोई नंबर होगा, यहाँ पर मान लेते हैं ए लिखा है, बराबर में लिखा है बी। तो पहली चीज है, इसका जो बेस है, ये जो बेस में जो नंबर लिखा है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, एक। पहली चीज। दूसरी बात, ये जो बेस का नंबर है, ये कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, मतलब कि नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। बराबर एक भी नहीं हो सकता और नेगेटिव नंबर ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जो ए नंबर लिखा है, ये भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये तीन बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बेस एक नहीं हो सकता, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ वाला नंबर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ये तीन लॉग की पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यदि लॉग बेस ए नंबर बी बराबर सी लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। बेस में लिखना है ए, तो लिखो ए बराबर को साथ जो भी नंबर उसको लेके आके इसकी पावर में रखो, सी बराबर बी। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, बेस में जो नंबर था वो लिखे, बराबर को साथ जो भी नंबर लिखा उसको कहाँ लिख देंगे, पावर में, बराबर में बी। यदि ऐसा लिखा है तो आपको ऐसा लिख के बनना चाहिए, और ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख के आपको बनना चाहिए। चले आगे, चलो लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि लॉग ए बी लिखा है, ठीक है, अब ये अंश में लिखा है, यदि इसको बटे में लेके जाता है तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक बटे लॉग नंबर बन जाएगा बेस, बेस बन जाएगा नंबर, तो बी ए। यदि ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो आप, यदि ऐसा लिखा है तो वैसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यदि लॉग n की पावर n लिखी है, ठीक है, बेस में कोई नंबर होगा उससे दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे नंबर की पावर जो भी है ये कहाँ जाता है, सामने जाता है। ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है जो आप 10th में ही पढ़ते होंगे, n log n। ठीक है, यदि ऐसा लिखा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवी, यदि log m क्रॉस n दिया है तो ये अलग अलग प्लस में चले जाएंगे, log m प्लस log n, log m प्लस log n। ठीक है, यदि log m बटे n होता है तो ये काय में चले जाते, माइनस में चले जाएंगे, log m माइनस log। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है लॉग बेस में लिखा है a नंबर है b, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं। देखो log b बटे log a, आया समझ में? log बेस a b लिखा है तो log b बटे log a लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा है तो नीचे वाला नंबर बेस बन जाएगा और आ जाएगा b। तो ऐसा लिखा है तो ऐसा बन जाना चाहिए, ऐसा लिखा है तो ऐसा भी आपको बनना चाहिए। तो ये थी हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी। अब एक दो प्रॉपर्टी और है, उनको भी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं। लॉग बेस में कोई नंबर लिखा, मान लेते हैं a, इसकी पावर में है c, और यहां कोई नंबर होगा p। तो बेस के पावर में जो भी नंबर लिखा है वो सामने तो आता है, लॉग के सामने इनटू में तो आएगा, लेकिन कहां जाता है, बटे में जाता है। कैसा आएगा देखो, पहले लिख लेते हैं, ये c है, बाहर तो आएगा लेकिन कैसा आएगा, बटे में आएगा। क्या बच जाएगा अंदर, देखो लॉग बेस में आया a नंबर की जगह पर p। आया समझ में नहीं आया? जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहें तो लॉग मान लेते हैं यहाँ पर 3 की पावर 2 लिखी है, यहाँ पर लिखा है 4 बराबर, तो बेस की पावर कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो ये सामने तो आएगा लेकिन कहाँ जाएगा, बटे में जाता है, भाग में जाता है। कितना आएगा, 1 बटे 2, अंदर बच गया लॉग बेस में 3 4। आया समझ में नहीं आया? तो ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता था, लॉग इसकी पावर में a की पावर में c और नंबर की पावर में कुछ हो सकता था ऐसा। ठीक है,
तो ये तो वही वाला फॉलो करेगा, ये वाला जो अभी उपयोग किए थे ये, ठीक है। अब दोनों को इकट्ठे लेके आ रहे हैं, देखो बेस के पावर में जो है वो भी आएगा बाहर, नंबर की पावर में जो है वो भी आएगा बाहर, लेकिन दोनों कैसे आते हैं, अलग अलग आते हैं। ये वाला जब बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में, और ये वाला जब आएगा तो कहाँ आएगा, इसके इनटू में आएगा। आया समझ में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा सामने तो आया n, ये वाला जब बाहर आया लॉग के कहाँ जाएगा, बटे में, तो कहाँ आया c। आया समझ में नहीं आया, क्या बच गया अंदर, लॉग बेस में a नंबर में n। तो ये थी लॉग की कुछ प्रॉपर्टी। तो इतनी प्रॉपर्टी तो सभी को लॉग के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। इसके अलावा दो तीन बातें और हैं। लॉग 1 का मान कितना होता है, 0। दूसरी बात, बेस और यहाँ वाला लिखा हुआ नंबर यदि सेम हो जाता है उसका मान कितना आता है 1। जैसे मान लीजिए लॉग के बेस में लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 3, तो कितना आ जाएगा वो 1। यदि यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 4, तो कितना आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से लॉग 0 की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। तो ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टी थी जो सभी को जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक है, ताकि इस प्रकार की जानकारी सभी विद्यार्थियों को या सभी को हो पाए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।